नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल में हूं आपके साथ खुशबू। प्रयागराज में साहित्य जगत की बड़ी खबर। साहित्य का सत्कार आपके द्वारा योजना के अंतर्गत ख्याति लब्ध रचनाकार शिवमूर्ति सिंह को साहित्य रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। साहित्यांजलि प्रकाशन प्रयागराज द्वारा अलूपी बाग में आयोजित समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर शंभुनाथ त्रिपाठी अशुल ने की है, जबकि संचालन डॉक्टर भगवान प्रसाद उपाध्याय ने किया है। सम्मान के बाद शिवमूर्ति सिंह ने अपनी कविताओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में यह प्रस्ताव भी पारित हुआ है कि सम्मानित साहित्यकारों की रचनाओं को शोध और शैक्षणिक पाठ्यक्रमों से जोड़े जाने के प्रयास किए जाएंगे। समारोह में कई वरिष्ठ साहित्यकार और कवि मौजूद रहे। उस महान भाव का, उस परिवार का मैं आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने अपना दिल इतना बड़ा करके को इकट्ठा होने का अवसर दिया। मैं इस परिवार का मैं बार बार आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। साथ में अपने उन नौजवान साथियों का, जिन्होंने ये सीखा कि जिसका इतिहास नहीं होता वो गुलाम होता है। इतिहास बढ़े, इतिहास जिंदा हो, हम इतिहास को सीखकर आगे बढ़ने का काम करें। ऐसे इतिहास को जिंदा करने के लिए जो साथी प्रतिवर्ष कर्पूरी ठाकुर साहब को याद करने के लिए एक मेला लगाते हैं, उन तमाम साथियों का मैं आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। हमारे साथी नीरज शर्मा जी, हमारे आदरणीय संचालक साथी देवेंद्र जी, संजय जी, रोहित जी और पूरे के नौजवान साथी, खास तौर से जो हमारे तमाम अग्रज इधर बैठे हैं। आज के कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष जी, जिनसे तो मेरा वो रिश्ता है कि जब हम लोग छोटे छोटे थे तो आपके आंख के सामने ही पले बड़े हुए। आज मैं यहाँ का विधायक हूँ और वो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं सम्मानित अध्यक्ष जी, आदरणीय मोहनलाल जी, आदरणीय हमारे मंचासीन सभी नेतागण। चूंकि बहुत लोग इकट्ठा हैं, सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, इसलिए सभी साथियों का सम्मान करते हुए मैं सिर्फ एक बात सम्मानित साथियों कहना चाहता हूं। जब मैं विधायक नहीं था, मैं यहां आया था, मेरे साथियों ने मुझसे कहा कि मैं कर्पूरी साहब की मूर्ति लगाना चाहता हूं। मैंने भी कहा कि मैं भी उसका सहयोगी बनना चाहता हूं। मैं भी आपके साथ कर्पूरी साहब के सपनों का प्रदेश बनाना चाहता हूं। मैं भी आपके साथ योगदान के करते के साथ साथ हर संघर्षों में रहना चाहता हूं। और तब से मेरा आप सबसे जुड़ाव और लगाव हुआ। मैं जब कर्पूरी साहब के सम्मान में द्वार बनाने का प्रस्ताव मेरे सामने आया, मैंने निर्णय लिया कि मुझे कर्पूरी साहब का द्वार बनाना है। तो आज मुझे आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साथियों मेरी सरकार नहीं थी, लेकिन मेरी भी जिद थी कि जहां आपने इच्छा जाहिर की है, मैं कर्पूरी साहब का द्वार वहीं बनाऊंगा। वक्त तो लगा, लेकिन मैंने यहाँ द्वार बनाने का काम किया। मुझे याद है कि जब मैं विधायक बना तो उसके पहले मैंने इस विधानसभा में कई बातें सुनी थी। जब मैं लड़ने आया तो लोगों ने कहा यहाँ गरीब का बेटा, किसान का बेटा, पीडीए का बेटा कभी विधायक नहीं हो सकता। मेरे भी मन में कसक थी, मेरे भी मन में चिंता थी, इसको कैसे संघर्ष किया जाए। आपने साथ दिया, आपने सहयोग किया और आपने मुझे विधायक बना करके ये साबित कर दिया कि अब यहाँ पीडीए के अलावा कोई भी विधायक नहीं हो सकता। इसको आपने साबित करने का काम किया। और जब मैं विधायक बना तो मैंने सोचा
हमें सड़क भी चाहिए, हमें बिजली भी चाहिए, हमारी बहुत सी जरूरतें हैं जो हमारी रोजमर्रा की जरूरतें हैं। मैं विधायक था, मैंने सोचा सड़क तो बनेगी ही, बिजली तो लगेगी ही, पानी का इंतजाम तो होगा ही, लेकिन हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया, कैसे सिद्ध हो कि विधानसभा पीडीए की है, कैसे सिद्ध हो कि इस विधानसभा के अंदर बाबा साहब को मानने वाले लोग रहते हैं, कैसे तय हो कि इस विधानसभा के अंदर राजा बिजली पासी को मानने वाले लोग रहते हैं, कैसे तय हो कि इस विधानसभा के अंदर कर्पूरी साहब को मानने वाले लोग रहते हैं, कैसे तय हो कि यहाँ संत गाड़गे महाराज को लोग मानने वाले लोग रहते हैं। और मैंने निर्णय लिया कि इस विधानसभा के अंदर मैं क्या काम करूंगा क्या नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपने इतिहास को जरूर जिंदा करने का काम करूंगा, जिसको मैंने जिंदा करने का काम किया। मैंने जब बाबा साहब का द्वार लगाया, कर्पूरी साहब का मैं द्वार लगाने वाला था, तो भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों ने मुझसे कहा कि यहाँ परमिशन नहीं हो सकता। मैंने उनसे पूछा कि अगर लखनऊ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति लग सकती है, आपके महापुरुषों का इतिहास बन सकता है, तो बहुजन समाज में पैदा होने वाले महापुरुषों का भी इतिहास बनाने का काम करेंगे। और मैंने उस इतिहास को बनाने का काम किया। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, मैं जब विधानसभा के अंदर गया, पहली बार आपने चुनकर भेजा था, तो मैंने विधानसभा के अंदर देखा। आप उठाकर देखना, जब पहली बार मैं विधानसभा में खड़ा हुआ तो विपक्ष के तमाम लोगों ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के हमारे दलित पिछड़े समाज के विधायकों ने कहा, महाराज आप नहीं होते तो मैं विधायक नहीं होता। मैंने विधानसभा में उठकर कहा, शर्म आनी चाहिए सत्ता में या विपक्ष में। ये जो आज बहुजन समाज पीडीए के विधायक है, अगर बाबा साहब ने संविधान नहीं दिया होता तो तुम इस विधानसभा के अंदर कभी नहीं पहुंच सकते थे। अगर आज विधानसभा में आए हो तो बाबा साहब की वजह से आए हो, हमारे महापुरुषों की वजह से आए हो। और क्या कहते हो, आज जो हमारे कर्पूरी साहब को हम याद करने के लिए खड़े हैं, हम इसी विधानसभा के अंदर जब बाबा साहब का द्वार लगाए तो आपने सुना होगा कितना संघर्ष हुआ, कितनी लड़ाई हुई। इसी तरहार के अंदर रहने वाले लोग, मुझे वो दिन भी याद है कि जब हम कमरों में बैठ करके परिवर्तन की बात करते थे, सामाजिक न्याय की बात करते थे, सामाजिक ताकत की बात करते थे, इसी तरहार के अंदर हमारे को कमरे में बंद कर आग भी लगाने का लोगों ने काम किया था। लेकिन आप डरे नहीं, आप लड़ते रहे, जिसका परिणाम है कि आज आपके बीच का बेटा लखनऊ की विधानसभा के अंदर बोलने का काम करता है। साथियों, मुझे अभी विधानसभा में, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, कई साथियों ने सोशल मीडिया में देखा होगा कि जब मैं विधानसभा के अंदर आरक्षण के सवाल पर खड़ा हुआ बोलने के लिए, मैंने कहा आरक्षण कोई मेरी भीख नहीं है, आरक्षण संविधान में दिया हुआ अधिकार है, अधिकार के साथ छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमको बोलने से मना किए, हमारा माइक बंद किए, लेकिन आपका बेटा डरा नहीं। और इतना ही नहीं साथियों, इनको लेखपाल के विज्ञापन को वापस भी करना पड़ा। ये लड़ाई मैंने विधानसभा के अंदर लड़ने का काम किया। आज आपने मुझको विधायक बनाने का काम किया। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि हम गांव में गरीब के परिवार के बीच में जाते हैं, हम पैदा कहाँ हुए हैं, हम हैं किसके बेटे, हमारी पहचान कौन है, हमारा सम्मान कौन है, हमारी इज्जत कौन है,
हम किसी गैर के यहाँ नहीं जाते। अगर वो अपने के यहाँ जाते हैं तो हम भी अपने के यहाँ जाते हैं। ये मैंने निर्णय लिया है और इसको हम जीवन में बदलने वाले नहीं है, इसलिए मैंने ये बात काम शुरू किया है। हम वोट देते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब वोट का अधिकार दिया